प्यारे बच्चों, आप सभी को के चौधरी का नमस्कार है। मैं के चौधरी बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, काव्य साहित्य का इतिहास मैं आपको पढ़ा चुका हूं और काव्य के 2 पाठ भी आपको पढ़ाए जा चुके हैं। सूरदास और तुलसीदास का धनुषभंग, वन पथ पर कविताएं ज्योति में पढ़ा चुका हूँ। 2 पाठ जो आपके हैं, ये हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास जो है, वो जो मंथली एग्जाम आपका होना है उसके लिए महत्वपूर्ण है और अग्रिम जो परीक्षा बोर्ड की आ रही है वो भी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, उन्हें तैयार करिए। बच्चों, आज हम गद्य भाग में जो पहला पाठ है मित्रता, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो पाठ पढ़ने से पहले श्रेष्ठ होगा कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय पर दृष्टि डालें और उन्हें पढ़ें। संक्षिप्त जीवन परिचय पूछा जाता है और उनकी 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने, पढ़ें और संक्षिप्त जीवन परिचय से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है, आप ध्यान से पढ़ लें और नोट भी कर लेंगे। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में एक बस्ती जिला पड़ता है जिसके आगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। यानी कह सकते हैं आप बस्ती जिला के आगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि आज यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। इनके पिता क्या थे? सुपरवाइजर कानून गो पंडित चंद्रवली शुक्ल जी थे। बच्चों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो इनके गांव में ही हुई। ये इंटर तक पढ़े, इंटर की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। उसके बाद कानून गो की परीक्षा में बैठे, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिल पाई और वहीं से कानून गो की परीक्षा छोड़ दी, पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। उसके बाद एक स्कूल में, एक विद्यालय में अध्यापक हो गए, पढ़ाने लगे। वहां तक कुछ दिनों तक कार्य किया। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक के पद पर हो गए। हिंदी शब्द सागर नामक एक पुस्तक प्रकाशित हो रही थी, उसके संपादक भी बने और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहते हुए ये वहां भी प्राध्यापक हुए, रहे, कार्य किया। उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बाबू श्याम सुंदर दास विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण किया तो इन्हें हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष बना दिया गया। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाना जाता है। बड़े प्रख्यात विख्यात निबंधकार रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और समालोचनाकार भी बहुत ही जबरदस्त रहे। यूं कह लीजिए कि समालोचना सम्राट इन्हें कहा जाता है। किसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो ध्यान रखिएगा। फिर बारी आती है इनकी मृत्यु की। इनकी मृत्यु दमा रोग से हुई थी। दमा रोग से पीड़ित हो गए तो सन 1941 ईस्वी में
ये परलोक सिधार गए। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो मैं आपको थोड़ी बता रहा हूँ। जैसे चिंतामणि है, बहुत फेमस है, बहुत पूछी जाती है। विचार वीथी है, रस मीमांसा है, त्रिवेणी है, सूरदास है और काव्य में रहस्यवाद। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत अधिक पूछी जाती हैं बच्चों। भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। इनकी शैली के 3 रूप मिलते हैं। एक तो आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक। तो एक बार और जान सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। ये इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करके कानूनगो की परीक्षा में बैठे, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली, तो एक स्कूल में अध्यापक हो गए। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। बाबू श्याम सुंदर दास जी के अवकाश ग्रहण कर लेने पर ये विभागाध्यक्ष पद को सुशोभित किया इन्होंने। बच्चे श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और आलोचना के तो सम्राट ही कहे जाते हैं। दमा रोग से पीड़ित होकर के सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं जो हैं चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, सूरदास, काव्य में रहस्यवाद, त्रिवेणी इनकी रचनाएं हैं। भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली के 3 रूप मिलते हैं, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक। तो बच्चों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय था, जिन्होंने मित्रता पाठ लिखा है। निबंध है ये मित्रता, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे आप पढ़ेंगे। इसमें बच्चों जीवनों उपयोगी बात दिखलाई गई है कि हमें मित्रता करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन विषयों पर विशेष ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग मित्रता पाठ को अपनी किताब से खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसके कुछ जो चुनिंदा पैराग्राफ होंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो पूछे जाते हैं, उनकी व्याख्या, उनसे संबंधित प्रश्न इससे बाद में आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप तब तक इंतजार करिए, इनके जीवन परिचय को पढ़ लीजिए, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। इससे संबंधित दो लेसन में सब आपको पढ़ाता रहूँगा। उसके बाद ग्रामर पोर्शन बताया जाएगा, है ना। 2 लेसन इसमें बता दूं, फिर 2 जो है आपको संस्कृत वाले बता दूं, अनिवार्य संस्कृत। उसके बाद जो है ग्रामर पोर्शन आपको बताया जाएगा। तो बच्चों तब तक इसे पढ़िए और सुनिए, और वो पाठ जरूर पढ़ लेना। किताब सबके पास होनी चाहिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। और कहीं शंका हो तो आप बताइएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार बच्चों।